रात के आखिरी पहर आयशा नाम की एक खातून गहरी नींद में चली गई। उसके दिल में कई सवाल थे। जिंदगी का मकसद क्या है, सही राह कैसे मिलेगी। उस रात उसने एक अजीब लेकिन सुकून भरा सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक रोशन रास्ता है जिसके दोनों तरफ अंधेरा है। रास्ते के बीच में एक नूर चमक रहा था और दिल में अजीब सी तसल्ली उतर रही थी। आयशा ने महसूस किया कि कोई उसे कह रहा है, सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा यही राह है। सुबह उठकर आयशा का दिल हल्का था। उसने अपने उस्ताद से सपने का जिक्र किया। उस्ताद जी, मैंने एक सपना देखा। बेटा, इस्लाम में सपनों की 3 किस्में होती हैं। अच्छे सपने जो अल्लाह की तरफ से बशारत होते हैं, बुरे सपने जो शैतान की तरफ से होते हैं, रोजमर्रा के ख्यालात जो दिमाग की मशगूलियत होती है। हमारे नबी ने फरमाया कि अच्छा सपना अल्लाह की तरफ से होता है, इस पर शुक्र अदा करना चाहिए, और बुरा सपना आए तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और किसी से बयान न करें। आयशा ने इस नसीहत पर अमल किया। उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी में सच्चाई, नमाज और सब्र को ज्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके सवालात कम होते गए और दिल को राहत मिलती गई। आयशा समझ गई कि कभी कभी सपना सिर्फ मंजर नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है, राह दिखाने के लिए। अगर आप साफ पानी देखते हैं तो ये बरकत, इल्म, पाकी और रहमत की निशानी है। अगर आप ख्वाब में गंदा पानी देखते हैं तो ये परेशानी या गलत राह का इशारा हो सकता है। अगर आप ख्वाब में अंधेरे में भटकना देखते हैं तो ये गुनाह, उलझान या जिंदगी में राह की कमी का इशारा, तौबा और हिदायत की जरूरत है। या फिर आप ख्वाब में कुरान पढ़ते या सुनते हुए देखते हैं तो ये हिदायत, इल्म, या फिर आप ख्वाब में खुद को डूबते हुए देखना, दुनिया की मुश्किलात या गुनाहों में ज्यादा उलझना है, ये संभालने का इशारा है। या फिर आप ख्वाब में खुद को बीमार देखते हैं, गुनाहों से पाकी, कभी कभी असली परेशानी का इजहार भी होता है। आपका ख्वाब में कब्र देखना, आखिरत की याद, तौबा और अपने अमाल पर गौर करने का इशारा। खुद को कब्र के पास खड़ा देखना, जिंदगी में रुककर सोचने, गलतियों से बचने और अल्लाह की तरफ रुजू की जरूरत। कब्र से रोशनी निकलते हुए देखना, नेक अमाल, रहमत और आखिरत में बेहतरी की उम्मीद। मुर्दा को मुस्कुराता हुआ देखना, उस शख्स की बेहतर हालत है। आपके लिए तसल्ली और नसीहत, सबके लिए सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखें। मुर्दा से बात करना, नसीहत या किसी भूली हुई बात की याद दहानी। मुर्दा की बात पर गौर किया जाता है।